हमारे देश के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स के डबल स्टैंडर्ड्स शायद कभी इतने साफ नजर नहीं आए जितने आज आते हैं। अब एक फिल्म आई जिसका नाम है मैं वापस आऊंगा, जिसमें डोली अहलूवालिया का वो दिल दहला देने वाला सीन, जिसमें वो अपने परिवार की महिलाओं और बेटियों को भीड़ की दरिंदगी से बचाने के लिए उनका गला काट देती है। और आज वो सीन क्रिटिक्स की तारीफ और ऑडियंस की सिंपैथी बटोर रहा है। ये सीन 1947 के पार्टीशन की असली ट्रेजेडीज बताता है, जैसे रावलपिंडी के टोहा खालसा गांव की वो दर्दनाक घटना जहां सिख महिलाओं ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन जब इसी तरह की ट्रेजेडीज को मिडिवल राजपूत इतिहास के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है तो ये सहानुभूति अचानक से गायब हो जाती है। जब आक्रमणकारी सेनाओं के द्वारा अपमान, बलात्कार और गुलामी लगभग तय था, ऐसे समय में क्षत्रिय महिलाओं ने जोहर किया था। फिर भी इस घटना को समझने की बजाय प्रभावशाली लोगों द्वारा इसे लगातार संदेह, पूर्वाग्रह और उपहास की दृष्टि से देखा गया। राजपूत इतिहास की बात आते ही सबका स्वर बदल जाता है। एक मानवीय ट्रेजेडी पर शोक मनाने की बजाय पूरी संस्कृति का मजाक बनाया जाने लगा। पर हमने यह तब देखा जब अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने फिल्म पद्मावत की आलोचना करते हुए कहा, इस फिल्म को देखकर उन्हें यह लगा कि इस फिल्म में महिलाओं की पहचान सिर्फ योनि तक सीमित करके रख दी गई है। और उनका तथ्य था कि इस फिल्म को देखकर उन्हें यह लगा कि बलात्कार से बेहतर मौत, मतलब स्वरा भास्कर कहीं ना कहीं इस बात से सहमत थी कि बलात्कार हो जाने पर भी जिल्लत भरी जिंदगी जीना मर जाने से कहीं ज्यादा बेहतर है। और इसी तरह यूट्यूबर और इतिहास वक्ता रुचिका शर्मा ने भी क्षत्रिय महिलाओं के लिए सिर्फ राग शब्द बोलकर उनका मजाक उड़ाया। तो अब सवाल यह है कि 1947 में एक माँ और बेटी द्वारा लिया गया एक दर्दनाक फैसला अगर एक त्रासदी है, तो मध्यकालीन क्षत्रिय महिलाओं द्वारा लिया गया वही फैसला पूरे समुदाय को बदनाम करने का हथियार क्यों बना दिया जाता है? आखिर युद्ध के बाद होने वाले मध्यकालीन आक्रमणों की भयावहता महिलाओं के लिए विभाजन के दंगों से कितनी अलग थी? और जो लोग सिर्फ यह कहकर बचना चाहते हैं कि वे सिर्फ जौहर के महिमा मंडन का विरोध करते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि यहाँ पर किसी ट्रेजेडी का महिमा मंडन नहीं किया जा रहा। यह सिर्फ उन महिलाओं के बलिदान को याद करने का एक तरीका है जिन्होंने असाधारण परिस्थितियों में असाधारण निर्णय लिए। और यह सेम वैसा है जैसे मुहर्रम पर करबला के शहीदों को याद किया जाता है, पंजाब के जोड़ मेलों में शाहिद जादू की शहादत को सम्मान दिया जाता है, या फिर उसी तरीके से है जिस तरीके से जापान में समुराइयों को याद किया जाता है जिन्होंने दुश्मनों के हाथों अपमानित होने के बजाय हाराकीरी को चुना। अब यही समय है कि ऐसे सेलेक्टिव आउटरीच और डबल स्टैंडर्ड्स को पहचाना जाए, उन्हें एक्सपोज किया जाए और उनके खिलाफ आवाज उठाई जाए।